तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्तों की। वर्ष 2026 के भीतर विवाह संस्कार के कितने मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं, विवाह संस्कार करवाते समय किन खास बातों का ध्यान रखना है, विवाह संस्कार से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें भी हम इस वीडियो में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, उससे पहले आपको ये भी बता दें, इस वर्ष 2026 के भीतर विवाह संस्कार के बहुत कम मुहूर्त है, उसके मुख्य कारण भी जानेंगे। तो यदि आप अपने बच्चों का विवाह संस्कार करवाने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्र्युः स्मरामि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। हमारी वर्ष 2026 की मुहूर्तों की सीरीज चल रही है और विभिन्न मुहूर्तों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज की चर्चा रहेगी विवाह संस्कार को लेकर। विवाह संस्कार सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। अन्य संस्कारों में भले ही आप मुहूर्त देखते हो या न देखते हो, वैसे अब तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन विवाह संस्कार का मुहूर्त तो विशेष रूप से अभी भी 90% लोग देखते ही हैं। कुछ लोग अब कोर्ट मैरिज इत्यादि करने लगे हैं, तो सबका अपना अधिकार है, जो जैसे मर्जी करें, लेकिन विवाह संस्कार के मुहूर्तों को अभी भी सनातन धर्म में बहुत सारे लोग देखते हैं। प्रिय दर्शकों, विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्तों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं विवाह संस्कार से संबंधित कुछ विशेष बातें। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जो संस्कार हैं 16 संस्कार हैं। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक जो है वो 16 संस्कार होते हैं। तो विवाह संस्कार जो है वो 15वां संस्कार है। इससे पूर्व 14 संस्कार हो जाते हैं। विवाह संस्कार, जिसको हम पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं, तो ये 15वां संस्कार के रूप में किया जाता है। विवाह संस्कार के पश्चात वर वधू का गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होता है। प्रिय दर्शकों, मैंने एक बात आपको बार बार कही है कि सनातन धर्म में जितने भी संस्कार हैं, उस संस्कार का धार्मिक महत्व के साथ साथ एक अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको समझा दी जाती है कि अब आपकी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी का आपको निर्वहन करना होगा। हमारे यहाँ गर्भाधान किया जाता है, पहला संस्कार, जिसमें माता को सूचित किया जाता है कि अब आपको अवेयरनेस के साथ रहना होगा, सावधानी पूर्वक रहना होगा। खान पान से लेकर के, चलने फिरने से लेकर के, वजन उठाने से लेकर के अब सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अब आप गर्भ के योग्य हैं। हमारे यहाँ बालकों का नामकरण संस्कार किया जाता है, जातकर्म संस्कार किया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, बच्चे को बोध कराया जाता है, सिर्फ दूध पर निर्भर मत रहो, यज्ञोपवीत कराया जाता है। अब पवित्रता का ध्यान रखना होगा, विद्या अध्ययन का संस्कार करवाया जाता है। अब अपने बौद्धिक विकास के लिए आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे ही ठीक विवाह संस्कार है, जब जातक जातिका को, वर कन्या को, स्त्री पुरुष को एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि अब आप विवाह संस्कार के योग्य हो गए हैं। वर वधू दोनों का ही नया जीवन प्रारंभ होता है, एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, नए परिवार से आपका परिचय होता है, नए नए संबंध बनते हैं। उन सभी रिश्तों को संजो कर रखना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसीलिए विवाह संस्कार करवाया जाता है। हमारे शास्त्रों ने विवाह के महत्वपूर्ण 3 कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण बताया कि अनर्गल व्यभिचार से मुक्ति, यानी एक जीवन होता है, युवा अवस्था होती है, आज की परिभाषा में कहें तो नए नए दोस्त भी बनते हैं। तो अनर्गल व्यभिचार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है विवाह संस्कार के पश्चात। और हमारे यहाँ विवाह में 7 वचन होते हैं, उसमें से एक वचन है, ये कन्या का वचन है कि आज के बाद आपको मेरा पालन करना होगा। यदि मेरे समान कोई स्त्री आपके सामने आए तो आपको उसे बहन के दृष्टिकोण से देखना होगा। यदि मुझसे बड़ी कोई स्त्री आए, वो आपकी माता के समान होनी चाहिए। इसलिए अनर्गल व्यभिचार पर प्रतिबंध लगता है विवाह संस्कार के पश्चात। दूसरा उद्देश्य हमारे शास्त्रों ने बताया, संतान वृद्धि। तो पितृ ऋण से उऋण होने के लिए संतान वृद्धि, संतति की वृद्धि की जाती है। और तीसरा, गृहस्थ आश्रम का पालन। ये 3 उद्देश्य विवाह संस्कार हेतु बताए गए। प्रिय दर्शकों, विवाह संस्कार से संबंधित शास्त्र के बहुत सारे उपदेश हैं, लेकिन ये वीडियो हमने मुहूर्तों के लिए बनाया है, इसलिए मुहूर्त पर ही विशेष फोकस करें। सबसे पहले आपको बता दें, इस वर्ष 2026 में मुहूर्त हमारे पास बहुत कम है। उसका कारण है, एक तो जनवरी के माह में, इस वर्ष के आरंभ में ही माघ माह में विवाह संस्कार के मुहूर्त न के बराबर है, क्योंकि
3 फरवरी तक शुक्रदेव की अस्त स्थिति और बाल्यावस्था रहेगी, जिसके कारण जनवरी के माह में आपको एक भी मुहूर्त नहीं देखने को मिलेगा। वहीं 24 फरवरी 2026 से लेकर के 3 मार्च 2026 तक होलाष्टक रहेगा और होलाष्टक में भी विवाह संस्कार नहीं होते हैं। तो फाल्गुन के माह में भी बहुत ज्यादा मुहूर्त नहीं है। 13 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक चैत्र मास रहेगा, जिसको खर मास कहते हैं। इस बीच भी विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होंगे। अप्रैल में आपको मुहूर्त प्राप्त होंगे। वहीं 17 मई से लेकर के 15 जून 2026 तक ज्येष्ठ अधिक मास रहेगा, जिसको हम पुरुषोत्तम मास या मल मास के नाम से जानते हैं। तो अधिक मास में विवाह संस्कार नहीं किया जाता है, तो ज्येष्ठ के माह में भी मुहूर्त नहीं है। और वहीं 24 जुलाई के आसपास से फिर देव शयन कर जाएंगे। तो देव शयन करने के पश्चात 4 माह जो चातुर्मास्य होते हैं उनका पूर्ण पालन करना चाहिए, इसलिए उस समय भी विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्त नहीं है। आश्विन मास के नवरात्रों में विवाह संस्कार के कुछ मुहूर्त होते थे, लेकिन इस बार अक्टूबर में जो है 12 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे, तो वहां पर भी आपको विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्त प्राप्त नहीं होने वाले। उत्तर के क्षेत्रों में भीष्म पंचक का भी विशेष रूप से विचार किया जाता है। तो 20 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर तक भीष्म पंचक रहेंगे। इस बीच भी विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए विवाह संस्कार के बहुत कम मुहूर्त आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए कह रहे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर लाभार्थी इसका लाभ भी उठा सके। और यदि आप भी अपने बच्चों का विवाह संस्कार करवाने की सोच रहे हैं, तो आपको भी पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं मुहूर्तों में से कोई एक मुहूर्त आपके बालक बालिका के लिए भी अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, जब विवाह संस्कार का शुभ मुहूर्त देखा जाता है, तो विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्तों में 10 दोषों का विश्लेषण करने के पश्चात जो शुभ तिथि बनेगी, उसी के अनुसार हमें विवाह संस्कार करवाना चाहिए। कौन कौन से 10 दोष हैं? बोले लत्ता दोष, पात दोष, युति दोष, वेद दोष, यामित्र दोष, एकार्गल दोष, उपग्रह दोष, दग्धा तिथि दोष और क्रांति साम्य दोष। ये 10 दोष हैं। इन 10 दोषों से मुक्त तिथि को ही चुनना चाहिए। बहुत सारे पंचांगों में मुहूर्त भी होते हैं, उसी के पीछे दोष युक्त मुहूर्त भी लिखे जाते हैं, और दोष युक्त मुहूर्त में विशेष रूप से विश्लेषण करना पड़ता है। इन सब दोषों का जो है परिहार भी है, हर दोष का अपना एक परिहार है, लेकिन ये 10 दोषों के शुद्धि के पश्चात ही हमें विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्त का विश्लेषण करना चाहिए। जब भी हम वर कन्या का विवाह संस्कार का शुभ मुहूर्त निकालते हैं, तो त्रिबल शुद्धि को भी विशेष रूप से देखते हैं। सूर्य, चंद्र और गुरु के विश्लेषण करने के पश्चात ही त्रिबल शुद्धि हमें प्राप्त होती है। यदि हम कोई डेट अपने बालक बालिकाओं की फिक्स कर रहे हैं, तो उसमें हमें बच्चों की राशि के अनुसार भी मुहूर्त देखना होगा। हर माह में 12 महीने हैं, तो 12 के 12 महीने हर राशि के लिए उत्तम नहीं है। हाँ, कहीं आप ये सोचें कि 12 की 12 राशियों के लिए 12 माह में हम विवाह संस्कार करवा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि विवाह संस्कार में कौन सी राशि के लिए कौन सा महीना श्रेष्ठ है, और किस महीने में क्या दान करने से आपकी शांति होगी, और किस महीने में आपको विवाह संस्कार करवाने से बचना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। राशियों के अनुसार चंद्रमा की स्थिति, तारा बल की स्थिति और लग्न शुद्धि के अनुसार ही विवाह संस्कार का शुभ मुहूर्त बनता है। तो वर कन्या की राशि के अनुसार इन सब बातों का ध्यान रखना है, 10 दोषों का ध्यान रखना है, चंद्रमा की स्थिति पर ध्यान रखना है, राशि में चंद्र बल की प्राप्ति, तारा बल की प्राप्ति, लग्न शुद्धि हो, तो ऐसे शुभ मुहूर्त में अपने बच्चों का विवाह संस्कार करवाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वारों के दृष्टिकोण से 4 वार तो शुद्ध होते ही हैं। इसके साथ विवाह संस्कार में से कोई विशेष वार नहीं है, लेकिन यदि आपकी कोई क्षेत्रीय परंपरा है, तो उस परंपरा का भी निर्वहन करना पड़ता है। वैदिक परंपरा और क्षेत्रीय परंपरा दोनों ही परंपराओं के अनुसार चलना चाहिए। एक और बात, महीनों का यहाँ पर हमने विश्लेषण किया, तो बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन, ये महीने विवाह संस्कार के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ है। अब लिए चलते हैं आपको मुहूर्तों की ओर, कितने मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, जनवरी 2026 के भीतर कोई मुहूर्त नहीं होगा, जैसा कि हमने पहले बताया था। शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे। 31 जनवरी 2026 को शुक्रदेव उदय स्थिति में आएंगे और 3 फरवरी तक इनका बाल्यत्व दोष रहेगा, इसलिए फरवरी में 3 तारीख तक कोई मुहूर्त नहीं है। फरवरी के माह में 4 फरवरी, 5 फरवरी, 10 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी 2026 विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे। मार्च में 3 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। उसके उपरांत मार्च की जो तारीखें रहेंगी, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च 2026 आपको विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे। अप्रैल के माह में
20, 21, 25, 26, 29, 30 अप्रैल 2026 विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे। मई की बात करें तो प्रिय दर्शकों 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई 2026 विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे। जून के माह में 17 जून, 19 जून, 20 जून, 22 जून, 24 जून, 26 जून, 27 जून और 29 जून 2026। जुलाई के माह में 1 जुलाई, 3 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 9 जुलाई, 11 जुलाई 2026 विवाह संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कोई मुहूर्त नहीं है। नवंबर 21 तारीख के बाद आपको मुहूर्त प्राप्त होंगे। 22 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर 2026 आपको विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे। और दिसंबर के माह में भी आपको 6 तिथियां प्राप्त हो जाती हैं। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर 2026 विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं तारीखों में आप अपने बच्चों के विवाह संस्कार की तिथि को डिसाइड कर सकते हैं, जो राशि के अनुसार उत्तम हो, जो उनके नक्षत्र के अनुसार उत्तम हो, लग्न शुद्धि के अनुसार विवाह का समय हो, उसी समय के अनुसार आपको विवाह संस्कार करवाना चाहिए। तो कैसे आपको जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए मुहूर्त विश्लेषण, कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली मैचिंग, जन्म कुंडली निर्माण हेतु आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं www.astroprakalp.com। हमारे नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।